Hello, greetings to all of you. वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 3 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो वही जल्दी से बता दीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? और वेरी गुड आफ्टरनून जी, प्रियंका ठाकुर जी, मनीषा जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। मीनाक्षी जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो वही जल्दी से एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून जी, सोनू बालाजी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बताएं। चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज हम लोग लाइव तो आए हैं, बस आज भी ना बोर्ड का हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया। हमने कल क्लास इसीलिए नहीं की थी ताकि शायद आज बोर्ड का जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाता है ना। तो आज मार्केट में जो साइज था ना, स्टैंडर्ड साइज, ये अवेलेबल ही नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन का टाइम मांगा है, तब तक चलो हम कंटिन्यू करते हैं इसी पे। खराब बोर्ड पे है ना, वीडियोस वगैरह हो सकता है ठीक ना बने थोड़ी, है ना, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड का इशू आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो पाता है बेस्ट। ठीक है, तो जो होगा वही बेस्ट होगा, कोई इशू नहीं है। चलो करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? 2 दिन हो गया ना क्लास लगी को, अब याद भी नहीं रहता 2-2 दिन बाद कितना पढ़ा दिया आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 2 दिन से शिफ्टिंग में ही लगे हुए हैं। चलो कोई चक्कर नहीं, देखते हैं आज क्या पढ़ाएंगे आप। ठीक है, करते हैं कुछ स्टार्ट फिर से। मेरा मार्कर कहाँ गया भाई? ठीक चल रही है ना भाई वीडियो? हाँ ठीक चल रही है, उसको मैं देख ही रहा हूँ फिर। चलो कोई चक्कर नहीं, अपलोडेड है। लास्ट टाइम हमने आई थिंक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहीं तक किया था हमने, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। चलिए कोई चक्कर नहीं, फिर आज स्टार्ट करते हैं कुछ बढ़िया। और बजट हो गया था, टैक्सीज हो गए थे हमारे। चलिए ठीक है, किया जाए। चलो आज 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स। बजट हो गया था हम लोगों का। हम्म, 5 ईयर प्लान्स। चलिए भाई करते हैं जरा 5 ईयर प्लान्स की बात। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जितना भी है करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी है नहीं इस बोर्ड में। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने पढ़नी है, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को याद रखिएगा, प्लानिंग इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में प्लानिंग, कि भारत में प्लानिंग कैसे की जाती है, तो 5 ईयर प्लान्स को प्लानिंग इन इंडिया, तो भारत में किस तरह से प्लानिंग की जाती है, तो प्लानिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है 5 ईयर प्लान्स। और 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया है, तो याद रखिएगा, दिस कंसेप्ट हैज बीन बोरोन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, जिसे मॉडर्न डे आप लोग रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट अगर आपसे पूछा जाए ना कि कहां से लिया गया है, तो आपने ध्यान रखना है भाई कि पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट जो है यूएसएसआर या फिर रशिया के संविधान से जो है वो लिया गया है, ठीक है ना। तो यूएसएसआर या फिर रशिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो होता क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भारत सरकार में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। भाई सभी लोग जानते हैं कि भारत में सरकार जो है ना वो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। लेकिन भारत में जो सरकार चुनी जाती है, वो अपना एक एम, अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि हमें कम से कम इतना काम तो करना ही है 5 सालों में। मतलब उनका एक एम होता है कि हमें औद्योगिकरण पे बल देना है, या हमें गरीबी पे बल देना है, या हमें उत्पादकता पे बल देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बल देना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पे देना है, रोजगार पे देना है, ठीक है। किस क्षेत्र में हमें बल देना चाहिए, ये चीज डिसाइड करी जाती है सरकार के 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो सरकार 5 साल के लिए डिसाइड करती है कि हमें अपने, जो सरकार 5 साल के लिए चुन करके आती है कि हमें अगले 5 वर्षों के लिए क्या करना है और किस तरह से आगे की प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो इसी प्लानिंग को हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं या फिर प्लानिंग इन इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजनाएं या फिर प्लानिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई इस चीज को, ठीक है भाई, इतनी बात तो ध्यान रखनी है। अब देखो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज गिवन, तो देखो प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था कब, अगर पूछा जाए। ये आज तो कुछ भी नहीं कहा यहाँ पे, लगता है मुझे हाथ से ही वो बना देगा। तो देख, याद रखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज गिवन इन 1934, ठीक है ना। तो भारत में प्लानिंग का जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ, ये तो चैट बॉक्स आ रही है, नेटवर्क को लेकर के। चलिए ठीक है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज गिवन इन 1934। तो भारत में जो प्लानिंग का कंसेप्ट है वो किस वर्ष दिया गया था, अगर पूछा जाए तो 1934 यानी कि 1934 में दिया गया था, ठीक है ना। अगर पूछा जाए किस वर्ष दिया गया था, तो 1934 में। भी जरा एक बार आप लोग बताइए कि आपकी क्लास में कुछ दिक्कत आ रही है, ब्लैकआउट हो रहा है। हम्म। ओ सर, ठीक चल रही है बिल्कुल। ऐसा तो हो रहा है, 4 बच्चे रह गए सिर्फ क्लास के अंदर, बाकी के कहाँ चले गए हैं। सबकी क्लास ठीक चल रही है। नो सर, यस सर, नो सर। भाई मैं यस सर नो सर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर ऑफ हो गया था पहले, अभी ठीक चल रही है। अभी तो ठीक चल रही है ना। यस सर, चलिए ठीक है, ठीक चल रही है ना।
ये ठीक है फिर। जी सही है सर, चलिए ठीक है। अभी ठीक चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क वगैरह की कुछ। चलिए देखते हैं, आज जो भी है थोड़ा बहुत कर देंगे सारा कुछ, ठीक है। हो जाएगा बस, आज आज एक दिन और थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। क्योंकि आज ही हमने नई जगह शिफ्ट किया है, नई एकेडमी में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आपको एकेडमी दिखा देंगे एक बार जहाँ शिफ्टिंग की है। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, तो योजना का कंसेप्ट सबसे पहले कब दिया गया था? तो योजना की अवधारणा, तो योजना का जो कंसेप्ट है ना, वो किस वर्ष दिया गया था? तो 1934 में, ठीक है। तो योजना का कंसेप्ट सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि कब दिया गया था, तो 1934 में दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो याद रखेगा, बाय एम विश्वेश्वरैया, बाय एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। एम विश्वेश्वरैया साहब के द्वारा प्लानिंग का कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। 1934 में एम विश्वेश्वरैया साहब के द्वारा। तो नेशनल, इसके बाद क्या हुआ था जब कंसेप्ट आया था, तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। 1938 याद रखेगा वो वर्ष था जिसमें नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। 1938 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1938 में, 1938 में, ठीक है। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और इसका बॉम्बे आया था 1944 में। इसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था, ठीक है ना। बॉम्बे योजना आई थी किस वर्ष अगर पूछा जाए तो 1944 में। किसके द्वारा लाई गई थी? सॉरी, बॉम्बे प्लान तो चलो गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था, उस समय ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, ठीक है। इसके बाद 1944 में गांधीयन प्लान आया था, ठीक है, 1944 में। तो इसके बाद याद रखिएगा कि 1944 में ही बॉम्बे प्लान, और 1944 में ही याद रखिएगा कौन सा गांधीयन प्लान आया था। गांधीयन प्लान, ठीक है। कौन लेके आया था? तो एस एन अग्रवाल साहब। तो एस एन अग्रवाल साहब इस कंसेप्ट को लेकर के आए थे 1944 में, गांधीयन प्लान, ठीक है, एस एन अग्रवाल साहब के द्वारा गांधीयन प्लान आया था, एस एन अग्रवाल साहब के द्वारा। इसके बाद देश में एक बहुत बड़े लेबर लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था श्री एम एन रॉय साहब, ठीक है ना। बहुत बड़े एक लेबर लीडर थे जिनका नाम था, एक मिनट मुझे शायद कपड़ा दिख रहा है। 1944 में फिर गांधीयन प्लान आया, ठीक है। 1944 में गांधीयन प्लान आया फाइनली, ठीक है। और गांधीयन प्लान के बाद 1945 में लेबर लीडर एम एन रॉय साहब ने पीपल्स प्लान दिया, ठीक है। 1945 में पीपल्स प्लान,
पीपल्स प्लान, लोक योजना लाई गई किसके द्वारा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय साहब। तो M.N. रॉय साहब द्वारा जो है वो 1945 में पीपल प्लान सेटअप किया गया। पीपल्स प्लान, पीपल प्लान लाया गया M.N. रॉय द्वारा, M.N. रॉय साहब के द्वारा। अब याद रखिएगा, इसके बाद 1950 में सर्वोदय प्लान आया। 1950 में सर्वोदय प्लान, 1950 में सर्वोदय प्लान आया। पूछा जाए ना कि कौन सर्वोदय प्लान लेके आया, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। तो जेपी नारायण के द्वारा सर्वोदय प्लान आया। ठीक है, लोकनायक भी कहा जाता है जेपी नारायण साहब को, लोकनायक का टाइटल दिया गया है। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब को लोकमान्य कहा गया है ना, तो ऐसे ही जेपी नारायण साहब को लोकनायक की उपाधि दी गई है। इसके बाद याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को इतने सारे ये आए, तो फाइनली 15 मार्च 1950 को याद रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन किया। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया भाई, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। देखो, योजना आयोग भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया इसका, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 में, फिर 1944 में बॉम्बे प्लान, फिर 1944 में गांधीयन प्लान, ठीक है। उसके बाद 1945 में पीपल्स प्लान, फिर सर्वोदय प्लान 1950 में, और फिर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का फाइनली गठन हो गया, ठीक है ना, योजना आयोग का फाइनली। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 ये वो दिन था। तो 1 जैन 1950, तो 1 जनवरी 1915 ये वो दिन था जिस दिन, याद रखिएगा, कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया था। तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था भाई, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के योजना आयोग, नीति आयोग कर दिया गया था भाई, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनली नीति आयोग सेटअप हो गया था। देखो, एनडीसी जो हमारा था 1952 में, एनडीसी नाम की भी एक बॉडी बनी थी। वो तो चलो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनी थी, ठीक है। देखो, प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? इसका काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना। एक तो पंचवर्षीय योजना बनाना, ठीक है ना, और दूसरा इसका काम था राज्यों को मांग के लिए पैसा अनुदान में देना, ठीक है। तो राज्य जो भी मांग करेंगे पैसे की, उसको क्या करना, अनुदान में देना राज्यों। ये दो काम थे प्लानिंग कमीशन के पास, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के पास ये दो काम दिए गए थे। लेकिन फाइनली धीरे धीरे जो है प्लानिंग कमीशन जो है, अब आप जानते हैं कि मोदी सरकार साहब ने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया फिलहाल तो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो बंद कर दिया उन्होंने, स्थगित कर दिया है। अब नीति आयोग आ चुका है प्लानिंग कमीशन की जगह पे। अब नीति आयोग भी देखेंगे क्या काम करता है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहले नंबर पे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान।
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से लेकर के 1956 के बीच में चला, 1951 से लेकर के 1956। तो 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना को हारोल्ड डोमर्स मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, नोन एज हारोल्ड डोमर्स मॉडल, ठीक है ना। तो हारोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी पहली पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। देखिए इसमें जीडीपी की जो टारगेट टारगेट रखा गया था, टारगेट मींस जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी ग्रोथ रेट का, वृद्धि दर का, वो 2.1% रखा गया था, ठीक है। और एक्चुअल ग्रोथ हुई थी ना, वो हुई थी 3.6%। तो एक्चुअल जो ग्रोथ हुई थी, मतलब वास्तविक जो प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की, वो कितनी हुई थी, वो हुई थी 3.6%, ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट सरकार ने डिसाइड किया था 2.1%, और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट भारत ने अचीव की थी वो की थी 3.6%। कहने का मतलब है कि पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 100% सक्सेस हुई थी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने टाइम की सक्सेसफुल परियोजना रही थी। अब ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आती है सेकंड, अच्छा इसमें अगर पूछा जाए, इसमें कहते हैं कि भारतीय लोगों की जो भारत की नेशनल इनकम है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय है, उसमें कहते हैं 18% वृद्धि हुई थी। और साथ ही साथ जो भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है, वो भी बढ़ी थी कितनी, 11% से। कितनी बढ़ी थी प्रति व्यक्ति आय, तो 11% से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी। और साथ ही साथ यहाँ का ये देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, मेन इस पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम एम था, जो ऑब्जेक्टिव था या इसका लक्ष्य था, वो क्या था, तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कृषि का विकास, ठीक है, और साथ ही साथ सामान्य आर्थिक विकास, ठीक है। तो कृषि विकास और सामान्य आर्थिक विकास, ये इसका मुख्य लक्ष्य था इस पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ क्या था, तो इकोनॉमिक आर्थिक विकास की बात की गई थी। और बहुत अच्छा चला पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो भाई नेहरू जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, नेहरू साहब के समय ये चली थी। और नेहरू साहब की सरकार ने 1951 से 56 के बीच में 2.1% का जीडीपी ग्रोथ रेट सुनिश्चित किया था। हालांकि वास्तविक वृद्धि हुई थी 3.6% की। और कहते हैं इस परियोजना में राष्ट्रीय आय भारत की 18% बढ़ी थी, और प्रति व्यक्ति आय में भी 11% का उछाल आया था। तो कहने का मतलब है ये परियोजना बहुत अच्छी चली, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज पर मेन एम रखा गया था, तो कृषि विकास और साथ ही साथ सामान्य आर्थिक विकास का, ठीक है ना। तो कृषि का और सामान्य आर्थिक विकास पर क्या रखा गया था, मुख्य एम, ठीक है भाई। जल्दी बताएं भाई, यहाँ तक बात क्लियर है सभी लोगों को। वही फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान पे, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान, अब देखो यहाँ से ना क्वेश्चन जरूर बनता है हर पेपर में। अभी ना नायब तहसीलदार का पेपर है 15 मई को, 15 में, अप्रोक्सीमेटली 33-34 दिन बचे हैं।
तो 33-34 दिन बचे हैं, वहां जरूर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो देखो इसे पीसी महालोबिनिस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान को नोन एज पीसी महालोबिनिस, ठीक है। तो इसे पीसी महालोबिनिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पीसी महालोबिनिस के नाम से। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में याद रखिएगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखो टारगेट ग्रोथ रेट सेट किया गया था, टारगेट यानी कि लक्ष्य सेट किया गया था 4.5%, ठीक है ना, 4.5%। और एक्चुअल अगर वास्तविक ग्रोथ रेट पूछा जाए, वास्तविक, तो वास्तविक जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो हुई थी कितनी, तो वास्तविक पूछा जाए तो 4.1%, ठीक है। तो 4.1% वास्तविक हुई थी। इसका मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे, तो इसका मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था, फेल्ड था। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि प्राइस इंक्रीज हुए थे, इस समय चीजों के दाम बढ़े थे, ठीक है ना। तो चीजों के जो प्राइसेस थे ना वो क्या हुए थे, इंक्रीज हो गए थे। और कितने, 30%, तो 30% तक मूल्यों में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। और यहाँ का जो मुख्य एम था, इस पंचवर्षीय का जो एम था, जो मुख्य सब्जेक्ट था, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे आप लोग कहते हैं औद्योगिकरण। तो ये इसका मुख्य एम था, औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों को लगाना, ठीक है। तो भारत में क्या करना, उद्योगों को लगाना, ये इसका मुख्य एम था। तो औद्योगिकरण की बात जब यहाँ पर की गई थी तो याद रखेगा यहाँ पर कुछ स्टील प्लांट्स लगाए थे, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो यहाँ पर कुछ स्टील प्लांट लगाए गए थे, इस्पात उद्योग, लोहे के। तो कौन कौन से, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। तो भिलाई के बारे में याद रखिएगा, जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, ये भारत का पहला स्टील प्लांट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भिलाई स्टील प्लांट ये फर्स्ट स्टील प्लांट है भारत का, पहला स्टील प्लांट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आजादी होने के बाद ये भारत का प्रथम, तो आजादी होने के बाद ये भारत का प्रथम स्टील प्लांट है भाई, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो भिलाई जो है वो भारत का प्रथम स्टील प्लांट है आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो आजादी होने के बाद। तो सेकंड 5 ईयर प्लान को पीसी महालोबिनिस के नाम से जाना जाता है। टारगेट ग्रोथ रेट सेट किया गया था 4.5%, एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 4.1, इसका मतलब फेल था क्योंकि लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाया था। वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए थे इस समय, इस 5 वर्ष के दौरान लगभग 30% का इन्फ्लेशन आया था चीजों में। मुख्य एम था औद्योगिकरण पे, और पहला स्टील प्लांट यहाँ पे शुरू हुआ था भिलाई। भिलाई के साथ साथ दो और, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट, 2 स्टील प्लांट और शुरू किए गए थे, ठीक है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो भारत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आजादी के बाद मतलब अपना फेल रखने का प्लान, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है थर्ड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर। तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961
61 से लेकर के 1966 तक चली थी। 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसे याद रखेगा, गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज गडगिल योजना। गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, गडगिल योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान को, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था तीसरी का, तो सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है ना। तो यहां पर बात की गई थी किस चीज की, सेल्फ सफिशिएंसी। साथ ही साथ बात की गई थी एग्रीकल्चर प्रमोट करने की, जो पहली और दूसरी में बात हुई थी, और साथ ही साथ बात हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये भी पहले हो चुकी थी। सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। देखो आत्मनिर्भरता की बात मोदी जी ने 2020 में की थी, लेकिन ये बात हमारी कांग्रेस पार्टी तो 1961 से ही कर रही थी। देखो आत्मनिर्भरता की बात, ठीक है, आत्मनिर्भरता, साथ ही साथ कृषि पर जोर दिया गया, और साथ ही साथ औद्योगिकरण पर और बल दिया गया यहाँ पर, ठीक है, औद्योगिकरण पर और ज्यादा बल दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई किस किस चीज की, आत्मनिर्भरता की, कृषि की, साथ ही औद्योगिकरण विकास की, औद्योगिकरण विकास की। तो टारगेट रखा गया, लक्ष्य, अब लक्ष्य हमेशा बढ़ा करके रखते थे पिछली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले। तो टारगेट ग्रोथ रखी गई 5.6%, और वास्तविक ग्रोथ हुई, तो वास्तविक जो वृद्धि हुई ना, वो हुई 2.8%, ठीक है ना, 2.8% वास्तविक वृद्धि हुई। तो हम कहेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना मोस्ट फेलियर थी। क्या थी ये? मोस्ट फेलियर। तो ये योजना आपकी मोस्ट फेलियर योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना मोस्ट फेल योजना हुई थी, थर्ड 5 ईयर प्लान आपका मोस्ट फेल, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। देखो इसके फेल होने का कारण अगर कोई पूछ लेना आपसे, वैसे तो आएगा नहीं, चलो अगर कारण पूछ भी ले कि ये योजना फेल क्यों हुई थी, इसके फेल होने का कारण क्या था, आपको तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार अगर आप लोग एचएस वगैरह का मेंस लिखते हैं ना, तो पूछ लिया जाता है वहां पे एसए वगैरह। तो देखो कारण क्या था इसके फेल होने का, कॉज ऑफ फेलियर, फेल होने का कारण। देखो पहला कारण तो था कि 1962 में, देखो 61 से 66 के बीच चली थी, तो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, भारत चीन का युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर 1962 में। तो 1962 में याद रखेंगे इंडो चाइना वॉर, भारत चीन का युद्ध हुआ था। 1965 में इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, ठीक है। दूसरा कारण था 1965 में इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था, भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा तीसरा कारण था कि 1966 में, 1966 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था देश में, ग्रेट फैमाइन। तो बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था देश में, ग्रेट फैमाइन आया था, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था भारत में, तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो भारत में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि मोस्ट फेलियर था। इसके फेल होने के तीन कारण थे, क्योंकि 61 से 66 के बीच में भारत ने दो देशों के साथ युद्ध लड़े थे, एक हार गया था और एक जीत गया। पाकिस्तान से जीत गया था, चाइना के साथ हार गया था। इस युद्ध के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर इन युद्धों के बारे में भी बात करेंगे, क्यों ये युद्ध लड़े गए थे, क्या कारण थे, क्या कॉजेज थे, ठीक है, और किस तरह से भारत ने युद्ध को जीता था, और क्यों, किस वजह से
चाइना के साथ इस युद्ध में भारत हार गया। तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आने वाले टाइम, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। आज से आपकी हिस्ट्री की क्लास भी कंटिन्यू कर दूंगा मैं, शाम के टाइम देख रहा हूँ, टाइम टेबल मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक दो दिन मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को टाइम बताऊंगा, उसके बाद टाइम टेबल बना रहा हूँ, आपका टाइम टेबल बिल्कुल सेट कर दूंगा, ठीक है। बस आजकल का टाइम दो, बाकी आज भी हिस्ट्री की क्लास होगी आपकी शाम को, ठीक है। रात को देखते हैं 8-9 बजे के आसपास लेंगे क्लास, जो भी टाइमिंग होगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री चल रही है ना हमारी, दिल्ली सल्तनत, तो पढ़ेंगे आज हम लोग दिल्ली सल्तनत, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक क्लियर। थर्ड 5 ईयर प्लान, अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्ष, अच्छा चौथी तो बाद में आई थी। अब 3 एनुअल प्लान आए थे, ठीक है। देखो पहला जो पास हो गया था प्लान, दूसरा दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ। अब लगा प्लानिंग में कुछ दिक्कत है, तो इसलिए क्या हुआ, अब प्लान हॉलीडे कर दिया गया। अब 3 एनुअल प्लान आए, अब 3 योजनाओं के बाद, 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 एनुअल प्लान आए, ठीक है। तो 3 वार्षिक योजनाएं, 3 वार्षिक योजनाएं, 3 एनुअल प्लान आए, ठीक है। 3 वार्षिक योजनाएं, या फिर इन्हें प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, प्लान हॉलीडे, ठीक है। तो इन्हें प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है, 3 एनुअल प्लान को। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था कि प्लान हॉलीडे कब से कब चले थे, तो 1966 से लेकर के 1969 के बीच में। तो आप जानते हैं ना, 3 साल 3 एनुअल प्लान आए थे, मतलब 3 वार्षिक योजनाएं आई थी। अब कहने का मतलब है 3 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया था, और 3 साल तक पंचवर्षीय योजनाओं की बजाय 3 वार्षिक योजनाएं आई थी अलग अलग, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग वार्षिक योजनाएं आई थी, ध्यान रखिएगा इस बारे में, ठीक है। 3 वार्षिक योजनाएं, 3 एनुअल प्लान। अब यहाँ पर देखो, ये प्लान्स क्यों आए थे, इनके आने का कारण क्या था, ठीक है। इनके आने का देखो कारण ये था कि ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, क्योंकि तीसरा प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था ना, तो इनके आने का कारण ये था, ड्यू टू मोस्ट फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, ड्यू टू मोस्ट फेलियर ऑफ थर्ड प्लान। तो तीसरा प्लान जो मोस्ट फेल हुआ था ना, मोस्ट फेल, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था, उसी की वजह से, उसी के कारण से 3 वार्षिक योजनाएं आई थी। इस समय हुआ क्या था, तो इस समय देखो जोर किस चीज पर दिया गया था, तो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और उससे संबंधित चीजों पर जोर दिया गया था, कृषि एवं उससे संबंधित, कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाएं, ठीक है। तो कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाएं, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कृषि और उससे संबंधित चीजों की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। और इसी समय देखो, अब एग्रीकल्चर की बात की गई थी, तो इसी समय याद रखिएगा भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत। तो हरित क्रांति की बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा प्लान हॉलीडे के समय पर हुई थी, और या फिर 3 एनुअल प्लान के समय पर, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे के समय या फिर 3 एनुअल प्लान के समय जो है, वो आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये बात भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना।
ये क्वेश्चन ना हमीरपुर बोर्ड ने पूछा था सब इंस्पेक्टर के पेपर में, प्लान हॉलीडे कितने से कितने वर्ष के बीच आए थे। ऑप्शन में जो राइट आंसर था वो क्या था, 1966 से लेकर के 1969 तक, ठीक है। अब इसके बाद आया था फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो देखो चौथी पंचवर्षीय योजना था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इसका मुख्य एम था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। तो स्थिरता के साथ विकास, भाई स्थिरता का मतलब क्या होता है, भाई स्थिरता का मतलब होता है कि मतलब कम से कम अगर हम विकास की तरफ ना जाए तो हम पीछे की तरफ जाए, स्थिरता के साथ विकास करना। यानी कि अगर मतलब कहते हैं ना स्थिर होकर चलो, मतलब अगर आगे ना जाओ तो कम से कम पीछे तो ना ही आओ, तो स्थिरता के साथ विकास। तो अगर विकास नहीं हो पा रहा तो कम से कम पीछे ना होगा, तो स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए। और साथ ही साथ बात की गई आत्मनिर्भरता की। तो साथ ही साथ बात की गई किस चीज की, तो आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर की गई, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास की। अब टारगेट यहाँ पे रखा गया, टारगेट 5.7%। तो जीडीपी का जो आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया वो 5.7%, 5.7%। और एक्चुअल जो हुआ ना, वास्तविक वृद्धि हुई वो कितनी हुई, वो 3.3%। तो वास्तविक जो वृद्धि हुई वो हुई 3.3%, 3.3%। तो कहने का मतलब क्या है, 5.7 का लक्ष्य 3.3, इसका मतलब ये प्लान भी क्या रहा, फेल रहा। तो ये प्लान भी फेल हो गया, ठीक है ना, ये प्लान भी क्या हो गया, फेल हो गया पूरी तरह से, ठीक है, ये प्लान भी। और याद रखिएगा फेल होने का कारण क्या था, देखो फेल होने का कारण था कि 1971 में तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में। अब ये प्लान आप जानते हैं कि 1969 से लेकर के 1974 के बीच में चला, ठीक है। तो इस बीच में 1969 से 74 के बीच में चला था। तो इसका मतलब अब 1966 से 69 तक एनुअल प्लान आए थे, अब उसके बाद 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। कहने का मतलब है कि इसी के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद इस युद्ध के बाद हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से, बांग्लादेश को आजाद कराया था। तो 1971 में बहुत सारे रिफ्यूजी बांग्लादेश से आ गए थे भारत, ठीक है ना। तो रिफ्यूजीज कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो भारत है, हाँ पाकिस्तान क्या बांग्लादेश भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो उस समय तो पाकिस्तान था ये, ठीक है ना, पाकिस्तान या बांग्लादेश, उस समय पाकिस्तान था, लेकिन हमने पाकिस्तान से छुड़वा करके बांग्लादेश एक नया देश बनवाया था, ठीक है ना, एक नया देश बनवाया था। तो 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, बांग्लादेश को आजाद करवाया, और बांग्लादेश से फिर बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत की ओर, ठीक है, कहाँ है, तो भारत की ओर आए, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो गया, हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हमारी ग्रोथ रेट कम होगी। तो ये बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। और तीसरा बहुत बड़ा कारण था कि पुअर मॉनसून, इस समय मॉनसून बहुत बेकार रहा था, वर्षा नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो मॉनसून का कमजोर होना।
तो मानसून का कमजोर पड़ना, ठीक है, मॉनसून का कमजोर पड़ना, ये बहुत बड़ा कारण था। तो तीन कारण थे इस प्लान के फेल होने के, ठीक है। तो तीन कारण थे जिसकी वजह से ये प्लान क्या हुआ था, फेल। ये बहुत बड़ा प्लान फेल हुआ था। इसके फेल होने के तीन मेजर कारण जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कारण युद्ध था, युद्ध के साथ साथ पुअर मॉनसून था, और बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या इंक्रीज की थी एकदम से। तो इसकी वजह से भी ये हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्लान भी फेल हो गया था। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है। इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आई थी, पांचवी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1974 से लेकर के 1979 तक। तो 1974 से लेकर के 1979 तक ये परियोजना चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसे याद रखिएगा नॉन एज डीडी धर प्लान, ठीक है। याद रखिएगा नोन एज डीडी धर प्लान, ठीक है। तो डीडी धर प्लान के नाम से भी, डीडी धर योजना के नाम से भी पांचवी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, ठीक है। अब इसका मेन फोकस कहाँ था, मेन फोकस, ठीक है। तो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि कहें तो गरीबी हटाने की बात की गई थी, गरीबी हटाना। और याद रखिएगा साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता। और बात की गई थी यहाँ पे आत्मनिर्भरता की। और एक बात यहाँ पर और की गई थी, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है ना, एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आय का अच्छा वितरण, देखो आज की डेट में क्या बेटर इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आय का समान वितरण है देश में? नहीं। आय का समान वितरण तो ऐसा है देश में, जो अमीर है वो इतना अमीर है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, और गरीब इतना गरीब है कि आप उसके बारे में भी नहीं सोच सकते। वही इस देश में टाटा अंबानी 5% लोग ऐसे हैं जो देश का 95% पैसा अकेले खा जाते हैं, और बचे 95% लोग ऐसे हैं जो देश के 5% पैसे पर चलते हैं, ठीक है। तो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पैसे का, इनकम का, आय का वितरण वो अच्छा नहीं है फिलहाल। हालांकि सरकार ने इसके बारे में बात करी थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, कि गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता पे फोकस करना, और आय का अच्छा वितरण होना चाहिए। आय का कैसा वितरण होना चाहिए, तो समान वितरण आय का होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब टारगेट यहां पर रखा गया कितना, टारगेट, देखो लक्ष्य की बात की जाए ना, टारगेट रखा गया 4.4%, और वास्तविक जो वृद्धि हुई, वास्तविक जो वृद्धि हुई 4.8%, यानी कि ग्रोथ रखी थी 4.4 और वृद्धि हो गई 4.8, मतलब पहले के बाद अब ये पांचवा प्लान है जो कि सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेसफुल हुआ यानी कि पास हुआ, यानी कि इसने अपना जो एम डिसाइड किया था उस पर ये पूरा
डटा रहा, ठीक है, अपने एम पर। और याद रखिएगा, इकलौता प्लान था जो कि 1978 में टर्मिनेट कर दिया गया था ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ओनली प्लान, तो याद रखिएगा, ओनली प्लान टर्मिनेटेड इन 1978, ठीक है। तो इकलौता ऐसा प्लान था, इकलौती ऐसी योजना थी जो कि 1978 में, यानी कि समय से पहले टर्मिनेट कर दिया गया, समय से पहले खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया, पहली बात तो ये है क्योंकि 1979 तक चलना था, लेकिन 1978, ये क्वेश्चन ना 2020 जनवरी अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि समय से पहले खत्म कर दी गई। तो इकलौती थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवी, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इकलौती ऐसी योजना थी जो कि 1978 में समय से पहले खत्म कर दी गई, समय से पहले। क्यों खत्म की गई, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था किसने, 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, ठीक है, 1975 में। तो हुआ क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद देश में इलेक्शन हुए थे, और देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में। तो जनता पार्टी ने इसे खत्म कर दिया था। जनता पार्टी ने कहा था हम अपनी तरफ से कुछ और देखेंगे, इसमें करेंगे, ताकि हम अपना एम डिसाइड करेंगे, हम अपनी ग्रोथ करेंगे और भारत को अच्छी जगह लेके जाएंगे ग्रोथ के लेवल पर। तो 1978 में जनता पार्टी ने किया था, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब। तो कौन थे, मोरारजी देसाई साहब, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो इकलौता ऐसा प्लान था जो कि समय से पहले खत्म होता, समय से पहले, ठीक है। इसके बाद जनता पार्टी ने 500 वर्षीय योजनाएं लेके आई थी। जनता पार्टी की रोलिंग प्लान्स वगैरह लेकर के आई थी, लेकिन जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई थी इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो अभी आज शाम को हम क्लास लेंगे, बस आज इस टॉपिक को यहीं पे करेंगे। बाकी के बचे जो 7 प्लान है ना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी टोटल, ठीक है। 2012 से लेकर के 17वीं लास्टवीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आज शाम को हम लोग हिस्ट्री का सेशन लेंगे, ठीक है। आपको मंडे से कहा था कि आपकी हिस्ट्री की क्लास लगेगी लगेगी, और देख रहे हैं 2-4 दिन में प्लान बना रहे हैं, क्या पता हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट कर दें, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर अंदर। उम्मीद है पूरी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि अब जो काम थे शिफ्टिंग वगैरह के वो तो हो चुके हैं, है ना। अब बस ये बोर्ड बदलना रह गया है फाइनली। तो हो सकता है 2-4 दिन में आपकी हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं, करते हैं। टाइम मैनेज देख लीजिएगा किस तरह से करना है। 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे मैं ले लूंगा आपका, 45 मिनट इकोनॉमिक्स और 45 मिनट हिस्ट्री, ठीक है। और बाकी 1 घंटा फिर हिंदी का टाइम रख देंगे, जैसा भी होगा 2.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा जो भी होंगी, ठीक है। तो भाई जल्दी से एक बार बताओ, जितना किया है आज तो सब क्लियर है, या कोई डाउट है तो वो भी बताएं भाई फटाफट से, जल्दी से। सर टाइम मॉर्निंग 11 AM से प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, एक सेशन हिंदी का तो वैसे भी मॉर्निंग में ही रहेगा सर, ठीक है। जी जी, हिंदी का मॉर्निंग में ही रहेगा सर, ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी ये शाम वाली क्लासेस डिस्कस कर लेंगे, क्या पता इसकी भी टाइमिंग मैं कर दूं आपकी थोड़ी बहुत। मॉर्निंग एक लेक्चर, मॉर्निंग में एक लेक्चर इवनिंग में, ठीक है। क्योंकि शाम को ना थोड़ा सा बर्डन होता है, शाम को मैथ्स की भी क्लास होती है, शाम को फिर एक और बैच है अभी टीजीटी का, उसकी भी क्लास होती है, ठीक है।
शाम के टाइम 5 बजे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लासेस में ना अब थोड़ा थोड़ा, अब मेरे को ना 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक 4 घंटे लगातार लेनी पड़ती है। तो मैं खुद सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के आगे पीछे करते हैं, ठीक है। टाइम टेबल 1-2 दिन में आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा। बाकी चलिए रात को मिलेंगे, टाइमिंग जो भी होगा 8 बजे या 9 बजे के बीच में आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसा भी होगा 7 बजे तक बता दूंगा, 7 साढ़े 7 बजे तक टाइमिंग्स आपकी जो भी होंगी, ठीक है। तो फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के सेशन में। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल एंड थैंक यू, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं।